श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, हमारे सर्वनाश के 4 द्वार हैं। ऐसे कौन से 4 द्वार हैं जिनकी वजह से हम अपना सर्वनाश स्वयं करते हैं? आइए सुनते हैं एक साखी के माध्यम से। एक ब्राह्मण दरिद्रता से बहुत ज़्यादा दुखी होकर राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए चल पड़ा। कई दिन की यात्रा करके राजधानी पहुंचा और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत ही चतुर था। वह सिर्फ सुपात्रों को ही दान देता था। याचक सुपात्र है या फिर कुपात्र है, इसकी परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाज़ों पर उसके समुचित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे पर प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई। उसने राजमहल में प्रवेश करने का कारण ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से धन याचना के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे राजा से मिलना आवश्यक है ताकि कुछ धन प्राप्त करके अपने परिवार का गुजर बसर कर लूँ। वेश्या ने कहा, महोदय, आप राजा के पास धन मांगने ज़रूर जाएं, पर इस दरवाजे पर तो मेरा अधिकार है। मैं अभी काम पीड़ित हूँ। आप यहाँ से अंदर तभी जा सकते हैं जब मुझसे रमण कर लें, अन्यथा दूसरे दरवाजे से जाइए। ब्राह्मण को वेश्या की शर्त स्वीकार न हुई। अधर्म का आचरण करने की अपेक्षा दूसरे द्वार से जाना उसे पसंद आया। वहाँ से लौट आए और दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लगे। 2 ही कदम भीतर पड़े थे कि एक प्रहरी सामने आया। उसने कहा, इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जो अपने स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांसाहार अति प्रिय है। भोजन का समय हो गया है, इसलिए पहले आप भोजन कर लें, फिर प्रसन्नता पूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा, मैं मांसाहार नहीं कर सकता हूँ, यह अनुचित है। प्रहरी ने साफ साफ बता दिया कि अगर आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती है अगर आप मांसाहार नहीं करते हैं तो किसी और दरवाजे से होकर महल में जाने का प्रयास कीजिए। अब ब्राह्मण तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने की तैयारी कर ही रहा था कि वहाँ कुछ लोग मदिरा और प्याले लिए बैठे मदिरा पान कर रहे थे। ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके घुसने लगा तो एक प्रहरी आया और कहा, थोड़ा हमारे साथ मद्य पियो, तभी भीतर आप जा सकते हो। यह दरवाज़ा सिर्फ उनके लिए ही है जो मदिरा पान करते हैं। ब्राह्मण ने मदिरा पान नहीं किया और उल्टे पांव चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहां जुआ हो रहा है। जो लोग जुआ खेलते हैं वे ही भीतर घुस पाते हैं। जुआ खेलना ही धर्म विरुद्ध है। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ गया। अब किस तरह भीतर प्रवेश हो? चारों दरवाज़ों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। पैसे की मुझे सख्त ज़रूरत है, इसलिए भीतर प्रवेश करना भी ज़रूरी है। एक ओर धर्म था और दूसरी ओर धन। दोनों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था उसके मस्तिष्क में। ब्राह्मण जरा सा फिसला। उसने सोचा, जुआ थोड़ा छोटा पाप है, इसको थोड़ा सा कर ले तो तनिक सा पाप होगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, क्यों ना इस रुपये से जुआ खेल लूँ और भीतर प्रवेश पाने का अधिकार हो जाएगा। विचारों को विश्वास रूप में बदलते देर न लगी। ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 1 रुपये के 2 हो गए, 2 के 4, 4 के 8। जीत पर जीत होती रही। ब्राह्मण राजा के पास जाना ही भूल गया। अब जुआ खेलने लगा। जीत पर जीत होने लगी। शाम तक हजारों रुपए का ढेर जमा हो गया। जुआ बंद हो गया। ब्राह्मण ने रुपयों की गठरी बांध ली। दिन भर से खाया कुछ न था। भूख जोर से लगी हुई थी। पास में कोई भोजन की दुकान भी न थी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है। चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, वही क्यों ना खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता है। दोहरा लाभ है। जरा सा पाप करने से कुछ हर्ज नहीं है। मैं तो लोगों के पाप के प्रायश्चित कराता हूँ, फिर भी अपनी क्या चिंता करना, कुछ न कुछ तो कर ही लूँगा। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन को झाँक कर खाया। स्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचक पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। तामसी विकृति भोजन करने वाले अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लिया करते हैं। तभी मांस खाया न था, इसलिए पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब उसे मद्यपान की आवश्यकता महसूस हुई। आगे की दरवाजे की ओर चले और मदिरा की कई प्यालियां चढ़ाईं। अब वह 3 प्रकार के नशे में थे।
धन काफ़ी था, साथ में 100 धन का नशा और मांसाहार का नशा, मदिरा भी आ गई थी। कंचन के बाद कुछ का, सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक था। पहले दरवाजे पर पहुँचे और वैश्या के यहाँ जा विराजे। वैश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और पुरस्कार स्वरूप जुए में जीता हुआ सारा धन वापस ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करने और दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे। वैश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और शीघ्र घर से निकाल देने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया। उन्हें घसीट करके घर से बाहर निकाल दिया गया। राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजे पर गया और सब जगह खुद ही कहा कि यह शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है, प्रवेश करने दो। पर आज वहाँ शर्तों के साथ कोई भी अंदर जाने देने को राजी ना हुआ। सब जगह से उन्हें दुत्कार दिया गया। ब्राह्मण को ना माया मिली और ना राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है। यदि समझने की भूल में उसने धर्म और धन दोनों गंवा दिया था। अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसी ही गलती हम भी तो नहीं कर रहे हैं। किसी पाप को छोटा समझकर उसमें से एक बार फंस जाने से भी छुटकारा पाना कठिन होता है। जैसे ही हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरते हैं और बढ़ते ही जाते हैं, फिर पतन का प्रवाह तीव्र होता जाता है और अंत में बड़े से बड़े पापों को करने से ही हिचक नहीं लगती है। हर पाप के लिए हम खोखले तर्क भी तैयार कर लेते हैं, पर याद रखें, जो खोखला है वो खोखला है। छोटे पापों से भी वैसे ही बचना चाहिए जैसे अग्नि की छोटी चिंगारी से सावधान रहते हैं। सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अनंत रूपी धन की याचना करने के लिए जीव रूपी ब्राह्मण जाता है। प्रवेश द्वार काम, क्रोध, लोभ, मोह के 4 पहरेदार होते हैं। वे जीव की तरह तरह से बहकाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि जीव उसमें फंस गया तो पुण्यों के रूपी गांठ की जो कमाई है, जो पुण्यों की कमाई की है हमने, वो उसी तरह से गंवा देते हैं जैसे ब्राह्मण ने रुपया गंवाया था। जीवन इन्हीं पाप जंजालों में व्यतीत हो जाता है और अंत में वैश्या स्वरूपी ममता के द्वार से दुत्कार आ जाता है, रोता पीटता इस संसार से विदा होता है। कहीं हम भी उस ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दो के समक्ष कुछ नहीं छुपा सकता है। एक तो वह स्वयं और दूसरा उस ईश्वर परमपिता परमात्मा। हमारी अंतरात्मा हमें कई बार हल्का सा ही एक संकेत देती है कि आप जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है। जब भी हम गलत काम करते हैं तो हमारा अंतर मन ज़रूर आवाज़ देता है कि हम गलत कर रहे हैं। सुनना ना सुनना हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं तो कभी भी गलत राह पर नहीं चलते हैं, गलत संगत नहीं पकड़ते हैं और फिर उस परमपिता परमात्मा से मिलने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। अगर हम ईश्वर के दरबार में दोषी नहीं बनना चाहते हैं, उसकी शरण में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि नरक ना भुगतना पड़े, तो हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी की आत्मा को थोड़ा सा भी दुख का अनुभव हो। ये साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।